हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि उनका लंच बॉक्स, बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो फिनिश नहीं होता, बच्चे पूरा लंच खा के नहीं आते। लेकिन पेरेंट्स बस इतना बोलते हैं और वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं, वो बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चा पूरा लंच फिनिश नहीं करता। लेकिन इसके रीजंस क्या हैं, ये आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। होप सो यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। तो जो फर्स्ट रीज़न है लंच बॉक्स फिनिश ना करने का, वो है क्वांटिटी। जी हाँ, मैंने देखा है कई पेरेंट्स बच्चों को इतना सारा लंच दे देते हैं कि वो पूरे दिन में भी वो लंच फिनिश नहीं कर पाते। लंच ब्रेक एक मिनी ब्रेक होती है। आपका बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट करके आता है और लंच ब्रेक तकरीबन 10:30-11 बजे तक हो जाती है। उस ड्यूरेशन में बच्चा इतना भूखा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खा सके, फूड कंज्यूम कर सके, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के पीरियड हैं वो भी आफ्टर लंच ही होते हैं मोस्टली। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक मिनी फूड ब्रेक है। उस फूड ब्रेक के अकॉर्डिंग ही आप लंच भेजें। लंच बॉक्स में आप फ्रूट्स भेज सकते हैं, स्नैक भेज सकते हैं। स्नैक्स अगर आप सब्जी रोटी भी भेज रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी एक मिनी लंच ब्रेक की तरह होनी चाहिए, एक प्रॉपर मील नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर मील 11 बजे नहीं खाया जाता। तो आपका बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ खा के ज़रूर आएगा। आफ्टर दैट 10:30-11 बजे तक वो जितना खा सके, मदर से ज़्यादा अच्छा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि आपका बच्चा उस ड्यूरेशन में कितना लंच खा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लंच दीजिए। ओके, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी फूड हो। जी हाँ, लंच बॉक्स में ऐसा न्यूट्रिशियस फूड दीजिए जो कि मात्रा में कम हो लेकिन उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा हों। जंक फूड मत दीजिए बच्चों को, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट मत दीजिए। ऐसा फूड मत दीजिए जो उनके पेट को भारी कर दे बट उनको हेल्थ बेनिफिट्स ना दे। आप नट्स दे सकते हैं बच्चों को, मिनी स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं, इडली के साथ कोकोनट चटनी दे सकते हैं। सॉसेस अवॉइड करिए। आप खीरे दे सकते हैं, सैलड बना के दे सकते हैं, मैगी अवॉइड करिए। तो बहुत सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स आइडियाज़ आपको बहुत सब चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो उसकी कोई कमी नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड इट आउट यू कैन डू इट योरसेल्फ. So this was my very important point, quantity and quality of food. Next point is the food should be easy to eat. easy to eat का क्या मतलब है? easy to eat का मतलब है कि मैंने देखा है 2+ बच्चों को पेरेंट्स कैरेट्स दे देते हैं लंच बॉक्स में, या कुछ ऐसा हार्ड फूड दे देते हैं जो बच्चे चबा नहीं पाते। उनको एक बाइट चबाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 20 मिनट्स का लंच ब्रेक होता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स 25 मिनट्स का लंच ब्रेक होता है। उसमें आपका बच्चा जो फूड आसानी से खा सके, आप उसे ऐसा लंच दीजिए जो आसानी से चबा सके। अगर आप उसे सब्जी रोटी भी दे रहे हैं तो वो स्वेलो कर सके इजीली। अब बहुत ड्राई दे देंगे उसे, वो बच्चा चबा नहीं पाएगा, उसको स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे पूरा लंच फिनिश करेगा। उधर से टीचर बोल रही है फिनिश योर लंच, उधर से बच्चा घर आ रहा है तो पेरेंट्स डांट रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो, कि आपके बच्चे को उस लंच बॉक्स को फिनिश करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो easy to eat food, yes, very important point, easy to eat food. And mothers, they can easily find it out what are the easy to eat food items. So all the mothers please help each other, write down in the comment box ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हो सकते हैं जो बच्चे बहुत आसानी से लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, उनके लिए खाना आसान हो, उनके लिए लंच फिनिश करना आसान हो। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा था कि लंच बॉक्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। फूड की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, कम मीन्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ईजी टू ईट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा, आप में से कभी किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। इस पॉइंट पर अगर जब मैं बोलूँगी इस पॉइंट को आप सोचेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि
बच्चे क्यों नहीं फूड फिनिश करते। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स, क्या आपने कभी 2+ बच्चों का ओरल कंडीशन नोटिस किया है? उनका माउथ, उनका टीथ, वो सब आपने नोटिस किया है? आई थिंक यू हैव नेवर थॉट अबाउट दिस। कई बच्चों के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं आगे, कई बच्चों के मुंह में कैविटीज़ होती हैं, दांत सड़े हुए होते हैं। मैंने देखा है बच्चे इतनी चॉकलेट्स खाते हैं छोटी एज में कि दांत काले हो रहे होते हैं। ओरल कंडीशन, जो माउथ की कंडीशन है, वो बहुत बहुत ही सही नहीं होती, मैं बोलूँगी। तो आप इमेजिन करिए कि आपके एक दांत में दर्द है और आपको खाने के लिए हमने दे दिया सलाद। सलाद में हमने आपको दे दी खीरा दे दिया, गाजर दे दी, तो क्या आप खा पाएंगे? हमने आपको रोटी सब्जी दे दी, क्या आप उसे चबा के खा पाएंगे? जब हमारे किसी एक दांत में दर्द होता है, पेन होता है, या हमारा कोई एक दांत टूटा हुआ होता है, हमने भी सबने बचपन गुजारा है, हम सबका हम ये एज फेस किया हमने कि जब हमारे दांत टूटते हैं तो हमारे माउथ को कैसा फील होता है, हमें बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें खाने को पसंद आती हैं। तो मेरे साथ अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चा जिसके के दांत अभी आ रहे थे, पूरी तरह आए नहीं थे, बट पेरेंट्स ऐसा फूड भेज रहे हैं और जब वो बच्चा खा नहीं पा रहा तो उसको घर जाके पेरेंट्स डांट रहे हैं, टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं व्हाई द चाइल्ड इज़ नॉट फिनिशिंग द फूड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन व्हाई ही इज़ नॉट फिनिशिंग। ओके, एंड प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स। कई बार ऐसे होता है कि अगर टीचर्स पेरेंट्स को बताते भी हैं या कोई और भी आपको गाइड करता है, पेरेंट्स टेक इट नेगेटिवली। पेरेंट्स, एक चीज़ आप ज़रूर समझिए कि आप बहुत अच्छा करते हैं जब आप टीचर्स को ये बताते हैं कि हमारा बच्चा लंच बॉक्स फिनिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर टीचर्स आपको कुछ पॉइंट बताते हैं तो आप उस पर काम करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों का मोटिव एक ही है। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, हैप्पी हो, और टीचर्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा क्लास में पूरा लंच फिनिश करता है तो वो सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं होगा। जो बच्चे लंच फिनिश करते हैं, टीचर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका मॉरल हाई होता है। तो अगर लंच बॉक्स कुछ इस तरह का है जो आपका बच्चा फिनिश नहीं कर पा रहा ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, तो वो बच्चे के लिए हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है और उसके मॉरल जो उसका हम बोले कॉन्फिडेंस को भी डाउन करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी डाउन करता है। तो आई होप आप इन कुछ पॉइंट्स को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वांटिटी आप ऐसी दीजिए जो बच्चे को मिनी लंच ब्रेक के अकॉर्डिंग हो। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी फूड दीजिए। थर्ड पॉइंट, जंक फूड अवॉइड कीजिए। फोर्थ पॉइंट, बच्चे की ओरल कंडीशंस को ध्यान में रखकर आप फूड दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, इजी टू ईट फूड दीजिए जो बच्चा आसानी से खा सके। एंड वी ऑल आर द कम्युनिटी, वी ऑल आर द पेरेंट्स, सो हेल्प ईच अदर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जो भी बेस्ट फूड आइटम्स आपको पता है लंच बॉक्स में देने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब हम, तो किसी ना किसी तरह हम नेशन की हेल्प कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मीनाक्षी है। आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो बच्चों से रिलेटेड कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी हो, you can contact to me in the comment box. Thank you so much.